हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। आई एम योर फ्रेंड सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 8 था, प्लेन एंड सॉलिड शेप्स, वो स्टार्ट कर दिया था। ओके। और हमने उसके अंदर काफी सारे मेन चीजें पढ़ ली थी, जैसे हम घर की चीजों से वो कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं शेप्स को। एंड मैंने आपको एक हार्ड डिस्क ड्राइव का एग्जांपल भी दिया था। और आई एम श्योर आपने अपने पापा से एक बार तो पूछा ही होगा। अगर उन्होंने आपको कोई वैसी ही चीज दिखाई थी तो आप समझ जाइएगा कि वो देखिए, मैंने आपको जो दिखाई थी वो थोड़े छोटे साइज की थी, वरना बड़े साइज की भी होती है जिसके अंदर से सर्कल शेप निकलता है। और ऐसे ही मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था टीवी एंड फोन्स का, जिसमें से रेक्टेंगल निकलता है एज एग्जांपल। ओके। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अभी जाके देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हमने कंटिन्यू किया था हमारे पार्ट्स तक, जो हमारे तीन मेन शेप्स थे, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर। इन तीन शेप्स के हमने पार्ट्स पढ़े थे, ठीक है। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफाइंग मेन शेप से। क्या, कहाँ से? क्लासिफाइंग क्लासिफाइंग प्लेन शेप्स। अभी क्लासिफाइंग क्या होता है? सो फ्रेंड्स, जो क्लासिफाइंग होता है उसका मतलब होता है किसी भी चीज को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना, अलग अलग टुकड़ों में बांटना। जैसे अब हम इसको दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तो है बाय साइज। मैं आपको वैसे तीन तरीके बता देता हूँ: बाय साइज, बाय शेप एंड बाय कलर। अब वो कैसे? शेप क्या है? ये शेप है, ठीक है। अब साइज क्या है? ये साइज है, मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है, ये साइज हो गया। अब आपको दिखाता हूँ कलर क्या है। कलर ये है, मतलब ये अब इनको हम कंपेयर करें तो किस तरह से करेंगे? ये तीन शेप्स में सेम है। ओके। ये तीन शेप्स में सेम है एंड ये तीन शेप्स में सेम है, खाली शेप में, ठीक है। अब कलर में देखा जाए तो खाली इतना एरिया कलर्स में सेम है। समझने की कोशिश कीजिए। अब शेप नहीं, कलर की बात हो रही है, तो हम देखेंगे किनके कलर सेम है। अब साइज की बात करते हैं तो ये तीनों साइज में सेम है और ये तीनों साइज में सेम है। तो हमने ये मेनली तीन तरीके देखे जिसमें हमने क्या किया, साइज को कंपेयर किया और कलर को कंपेयर किया। अगर मैं इसको भी हटा देता हूँ तो देखिए क्या है, ये दोनों ये दोनों शेप सेम है, ठीक है। ये दोनों और ये दोनों सेम सेम शेप्स है, सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। समझे? ये कलर में सेम है, हाँ? और साइज में ये तीनों सेम है, तीनों का सेम साइज है ना, तो ये साइज में सेम। अब समझे? इसी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब उनको अलग अलग हमने टुकड़ों में बांट दिया। तो ये सॉरी, जो हमारे ये दो सर्कल्स हो गए, ये शेप में सेम हो गए, ये भी शेप में सेम हो गए एंड ये भी शेप में सेम हो गए। एंड देन कलर की बात करें तो ये तीनों कलर में सेम हो गए। और साइज की बात करें तो फिर ये वाले छोटे साइज वाले एंड बड़े साइज वाले, इनके इन तीनों के अलग ग्रुप बन गए, इन तीनों के अलग ग्रुप बन गए। तो इसी तरह हम अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं इन तीन चीजों पे। दोबारा एक बार बोलिए, क्या क्या चीजें? शेप, साइज एंड कलर। कलर तो देखिए एडिशनल है, हर जगह कलर का नहीं बताया जाएगा, पर ये शेप एंड साइज जो है, ये दो चीजें मेन है किन्हीं भी दो चीजों को, मतलब दो शेप्स को कंपेयर करने के लिए। अब मैं इसी तरह आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और आपको कंपेयर करना है।
अब देखिए, इनको आपको इन शेप्स को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे इनके कलर से कंपैरिजन कि किन किन लोगों का मतलब किन किन शेप्स का कलर सेम है। तो मैं ब्लैक वाले के अंदर हम ब्लैक लिख देते हैं, ब्लैक 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 एंड ब्लैक। ये वाला इतने 1 2 3 4 5, इन 5 का हमारा वो सेम हो गया क्या कलर, ये ब्लैक कलर के हो गए। और ये वाले सारे ब्लू कलर के, जो ब्लू बाउंड्री के अंदर है वो सारे ब्लू कलर के हो गए, और जो ब्लैक के अंदर है वो सारे ब्लैक कलर के हो गए। तो ये हमने कलर से कंपैरिजन कर दिया। मैं बाउंड्री मिटा देता हूँ। अरे देखिए शेप भी मिट गया। हम्म, अब अब हम करेंगे इनको शेप से कंपेयर कि कौन से शेप सेम है। तो सबसे पहले ये दोनों, हमको कलर से कोई मतलब नहीं, ये भी ओवल है और वो छोटे साइज वाला भी ओवल है। ठीक है, हम शेप से कंपेयर कर रहे हैं। और अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्या है, स्क्वायर है, ये छोटा सा भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। मीन्स ये 3 स्क्वायर आ गए। स्क्वायर तो सारे सेम कलर में है। एंड देन सर्कल, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है। देखिए हमने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया ही नहीं, ये एक और स्क्वायर आ गया, हमारे टोटल 4 स्क्वायर आ गए एंड रेक्टेंगल ओनली एक ही है। ठीक है, ये हमने शेप से कंपैरिजन करा। ये देखिए, आप कंफ्यूज मत हो ना, ये सारी चीज, ये रेस्ट ऑल थिंग्स आर आउटसाइड, ये हम इनके अंदर से कंपेयर कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल खाली एक है, 2 सर्कल है, 2 ओवल्स हैं एंड 4 रेक्टेंगल्स हैं। ये थोड़ा रेक्टेंगल मतलब 4 स्क्वायर्स हैं और एक रेक्टेंगल है। ये देखिए मैंने कलर चेंज कर दिया इसका। ओके, तो ये हमने करा इनके शेप से कंपेयर। फिर हम शेप से कंपेयर करते वक्त हमको ये नहीं देखना है कि कौन क्या साइज है क्या कलर है, जस्ट शेप। ये देखिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये डिफरेंट कलर है, ये डिफरेंट साइज है, नहीं, आपको खाली शेप देखना है। इसके अंदर मैंने देखा डिफरेंट कलर या साइज, इसके अंदर कलर हमने देखा और ये तो एक ही है। तो इस तरह से हम ग्रुप्स निकालते हैं ऑफ शेप्स। अब हम निकालेंगे कलर के ग्रुप, कलर के हमने निकाल लिए। अब हम निकालेंगे इनके साइज के ग्रुप्स। तो सबसे पहले ये छोटा सा स्क्वायर, अब हमको ये नहीं देखना कौन सा शेप है कौन सा कलर है, अब खाली हमको वो निकालना है। तो ये दोनों सेम सेम साइज के हैं, छोटे छोटे। और ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल एंड ये सब लोग भी सेम साइज के हैं। एंड ये दोनों ये दोनों बड़े साइज के हैं। ये दोनों हैं बड़े साइज के। यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि किसका क्या मतलब किसका कौन सा शेप या कलर है, यहाँ पे हमको खाली साइज देखना है। ये सारे सेम साइज के हैं और ये भी सेम साइज के हैं, ये भी सेम साइज के हैं। अब आप समझे इनके बीच में फर्क कि कलर से कंपैरिजन कैसा होता है, शेप से कंपैरिजन कैसा होता है एंड साइज से कंपैरिजन किस तरह से होता है। जब हम कंपेयर कर रहे हैं शेप्स को तब हमको नहीं देखना है कि क्या कलर है क्या साइड है, मतलब साइज है। जब हम साइज को कंपेयर कर रहे हैं तब हमको नहीं देखना कौन सा शेप है कौन सा कलर है। एंड जब हम कलर को कंपेयर कर रहे हैं तब हमको साइज और शेप नहीं देखना, एक बारे में एक ही चीज देखनी है, क्योंकि अलग अलग चीजों पे सब पे फोकस करेंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है। ओके, अब अब चलिए मैं आपको इसी बात पे एक क्वेश्चन देता हूँ कि मैं आपको देखिए अलग अलग क्वेश्चन दूंगा, आपको बताना है कि किस चीज में हमने वो सेम ग्रुप्स निकाल रखा है। तो सबसे पहले ये बताइए किस चीज का मतलब इस इन सब के अंदर ऐसी क्या चीज सेम है। ठीक है, ये बताइए, नंबर 1 हो गया। नंबर 2,
अब इसके अंदर ऐसी क्या सेम चीज है जो इन सबको एक जैसा बना रही है? एंड आखिरी वाला, इसके अंदर बताइए क्या चीज है? तो आपको पर क्वेश्चन 5 सेकेंड्स मिलेंगे। आपको ये ढूंढ के बताना है कि इसके अंदर क्या है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड फ्रेंड्स, आपका टाइम समाप्त हुआ अब। तो सबसे पहले हम चलिए ये देखते हैं कि ये मेन कौन सा ग्रुप बना है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगर हम सबसे पहले शेप्स चेक करें, शेप्स मेनली सारे सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे शेप्स हो सकता है, पर हमको बाकी दो भी चेक करने हैं। कलर, कलर नहीं हो सकता, 3 अलग कलर के हैं, 2 अलग कलर के हैं, कलर कैंसिल हो गया। देन अनदर चीज साइज, तो साइज भी नहीं, 2 एक साइज के हैं, एक अलग और एक अलग, मीन साइज इज ऑल्सो कैंसिल। तो इन सबका शेप क्या है? सर्कल। तो खाली शेप के अंदर ही सब लोग टिक हुए, बाकी सारी चीजों ने इनको रॉन्ग कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सर्कल। होप होप आपने सर्कल यानी शेप पे लिखा होगा। सर्कल जो क्या है? एक शेप। तो यहाँ पे हमने मेनली शेप के थ्रू कंपेयर किया है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं हमने यहाँ पे ऐसी किस चीज के थ्रू कंपेयर किया है। सबसे पहले हम चेक करते हैं शेप्स। ये है स्क्वायर, ये है रेक्टेंगल, ये ओवल, सर्कल, ट्रायंगल एंड डायमंड। एक भी शेप रिपीट नहीं हुआ है, सो ऑब्वियस सी बात है शेप नहीं है। देन विल चेक अबाउट साइज। सो ये एंड ट्रायंगल सेम साइज है, एंड दिस आर सेम साइज, दिस एंड डायमंड आर डिफरेंट साइजेस। सो ये भी साइज भी कैंसिल, क्योंकि सब अलग अलग साइजेस के हैं। अब लास्ट चीज हम चेक करते हैं कलर। ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, सारी चीजें अलग अलग शेप और साइज की हैं, पर जो उनमें एक चीज है कॉमन, वो है सारी ब्लैक कलर की है। तो ये हमारा हो गया ब्लैक, जो हमने कंपेयर किया है कलर के थ्रू। ओके। अब लास्ट चीज, ये देखिए कुछ नहीं होता, ये है सर्कल, ट्रायंगल। ये देखिए मैंने ओवल बनाने की कोशिश की। अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ बीच में तो उसके लिए सॉरी, ये मेनली एक ओवल है, ये ओवल और ये है डायमंड। हाँ, सो ये चारों अलग अलग शेप्स हैं, तो शेप्स नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कलर की। ये 2 ब्लू कलर के एंड 2 ब्लैक कलर के, मीन्स कलर इज ऑल्सो कैंसिल। अब मेनली साइज, सबका साइज सेम है, तो ये हो गया साइज, मतलब इसके अंदर सभी शेप्स का साइज सेम है। तो हमने मेन चीज देखी कि फर्स्ट वाले में हमने शेप से कंपेयर किया, सबका शेप सेम था। सेकंड वाले में हमने कलर से कंपेयर किया, एवरीवन आर द सेम इन कलर। एंड इन थर्ड वन वी कंपेयर्ड विद साइज, सबका साइज एक है। ओके, तो इस तरह से हम इनका बेसिकली कंपैरिजन करते हैं प्लेन शेप्स का। एंड फ्रेंड्स, ये सारे प्लेन शेप्स हैं। अभी चैप्टर में आप आगे आगे चलते चलते सॉलिड शेप्स के बारे में भी जानेंगे। ये हमने जो पढ़े ये थे सारे प्लेन शेप। अब चलिए हम एक और नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है मेकिंग अ बेसिक शेप। मेकिंग अ बेसिक मेकिंग अ बेसिक शेप। अब शेप कैसे बनाना है? बाय चांस आपको ये दे रखा है, ये फ्रेंड्स देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है। ये अगर हम पूरा देखें तो एक सर्कल है, पर इसके अंदर हमने इसका एक छोटी सी इसकी एक टुकड़ी निकाल रखी है, और इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमको एक मिलेगा पूरी तरह एक जॉइंट सर्कल, है जुड़ चुका है यहाँ से, तो ये लाइन चली जाएगी, तो हमको पूरी तरह मिलेगा एक जॉइंट सर्कल। ओके फ्रेंड्स,
सो इसके अंदर हम बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स के थ्रू एक पूरा शेप बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेकिंग अ बेसिक शेप। एंड फ्रेंड्स, इसका बेस्ट एग्जांपल, सॉरी, इसका जो बेस्ट एग्जांपल आपके घरों पे या फिर कहीं भी बाहर रेस्टोरेंट्स में मिलता है वो है पिज्ज़ा। क्योंकि पिज्ज़ा एक सर्कल शेप में आता है एंड हम उसके एक छोटे से ट्रायंगुलर हिस्से को काट के और फिर उसको खाते हैं, जिससे हम एक बार में खा पाए, वरना इतना बड़ा पिज्ज़ा कोई एक बार में थोड़ी खा पाएगा। तो ये मेनली जो चीज़ है हमको पिज्ज़ा जो एक चीज़ है जिसके एग्जाम्पल में हमको मिलती है। और अगर हम किचन के अंदर ही काफ़ी सारी चीज़ें देखें तो हम सब चीज़ों को जो वेजिटेबल्स होते हैं हम उनको कट करते हैं, पर अगर हम हाफ कट करके उनको जॉइंट करें तो एक पूरा शेप बनेगा ना। तो इसी तरह से ये हो गए इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स। तो ये मैंने आपको सर्कल बना के दिखाया, और भी बहुत अलग अलग तरीकों से बन सकता है सर्कल। जैसे ये देखिए, ये जो टुकड़ा है अगर हम इसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा पूरा सर्कल बना के देगा, जो कुछ इस तरह से बनेगा। और फिर बाद में जुड़ने के बाद ये लाइन चली जाएगी। सो ये सर्कल बनाने का, ये तो मैंने खाली आपको दो बताए, और भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। ये देखिए, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो बीच में एक लाइन आएगी और पूरी तरह जुड़ने के बाद वो हट जाएगी। सो इस तरह से हम दो शेप्स को ज्वाइन करके एक बेसिक शेप बना सकते हैं। अब मैं आपको देखिए दो चार क्वेश्चन देता हूँ, ये आपकी बहुत ज्यादा हाई ऑब्जर्वेटिव स्किल्स को डेवलप करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस होने इतने हार्ड वाले हैं। सो आर यू रेडी? आपको मैं दूंगा, आपको ये शेप्स कंप्लीट करने होंगे। एंड आपकी मेन प्रॉब्लम जो है वो क्या रहने वाली है, मैं आपको सिंगल शेप दूं, खाली इसमें आपको स्क्वायर को ही पूरा करना होगा। मैं आपको 4 अलग अलग तरह के स्क्वायर दूंगा और आपको वो मैच करने होंगे। वेट, 2 मिनट रुकिए। फ्रेंड्स देखिए, आपको ये बहुत अच्छे से देखने होंगे। मैं तो कहता हूँ आप अभी से देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपके दिमाग का बहुत अच्छा टेस्ट होगा। इन सबको अगर हम अच्छे से ज्वाइन कर देंगे तो सबको एक ज्वाइन करके स्क्वायर ही बनेगा, पर इनका जो पैटर्न है वो इतना हार्ड रहेगा कि आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। आप साइज मत देखिए, क्योंकि ड्राइंग के दौरान साइज थोड़ा ठीक से नहीं आता है, पर आप मेनली इनका पैटर्न देखिए मैं किस तरह से बना रहा हूँ। एंड
तो देखिए ये एकदम एक्यूरेट तो नहीं होंगे, पर देखने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा शेप किस पे मैच करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको मैच करना है कि इस तरह से आपको शेप्स को मैच करना है कि जिनको ज्वाइन करके एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके, अच्छा स्क्वायर बन सके। एंड इस टोटल के लिए आपको मिलेगा तो पूरा एक 1 मिनट। एंड नाउ यू कैन स्टार्ट मैचिंग। आपका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड्स आपके 30 मिनट्स टोटल पूरे हो चुके हैं। सॉरी, मिनट्स नहीं, सेकेंड्स। And you have now last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अब आपका समय हो चुका है समाप्त। चलिए अब एक बार हम इनको मैच करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो शेप है ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस वाले शेप से मिल रहा है। इसके अंदर भी 3 माउंटेन लाइक, ये ट्रायंगल लाइक जैसा आप कहना चाहे वैसे शेप है। तो इसको हम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इससे मैच करेंगे। देन ये वाला, ये शेप मिल रहा है कुछ कुछ इससे, तो दिस वन वी विल मैच फ्रॉम लास्ट वन। एंड ये वाला जो है ये है, इससे मिल रहा है थोड़ा बहुत। एंड दिस इज मैचिंग फ्रॉम दिस वन। अगर आपने यही सेम पैटर्न फॉलो किया है तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत अप्रिसिएशन। और अगर आपसे नहीं हो पाया है तो और ज़्यादा, तब देखिए अगर आपसे हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं हो पाया ना तो आपकी माइंड अभी बहुत ज़्यादा डेवलपिंग स्टेज में है। मतलब आप इस चीज़ों को कुछ टाइम बाद ही प्रैक्टिस के साथ बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे जिससे आपके ऑब्जर्विंग स्किल्स एंड हमारा जो मैथ्स का क्वेश्चन है इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो हम आज यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए मेरा थैंक यू एंड जय हिंद। बाय बाय।